तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्चे श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजकल्कनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। तथायं स्यन्दनवरो यः पुरा असीत् प्रजापतिः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिषि त्वया हिता। पाशः सलीलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः। वहि नरपि ददो तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहितानि ते। स्त्रीरत्नमेषां कल्याणीं तवा कस्मान् गृहाते। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ओम ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, निशम्येति वचः शुम्भो स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्यति संप्रीत्या तथा कार्यातया लघु। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राहासलक्षणं मधुरया गिरा। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत उवाच, देवी दैत्येश्वरः
शुम्भस्त्रिलोक्ये परमेश्वरः दूतो अहं प्रसीदस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देव योनुषु निरीजिताखिल दैत्यारिः स यदाय शृणुष्व तत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागाहन सर्वानुपश्यनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यान्शेषतः तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्धूतमश्वरत्नं ममामरेः उच्चैस्रवसंसज्ञः तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ उस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एवं ईश्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकों की मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोगों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न है, रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है।